अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? हॉरर नाइट विद राशिद खान में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है और पहले एपिसोड को प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और आपसे मैं हॉरर स्टोरीज़ जो रियल लाइफ़ इंसिडेंट्स हैं, वो आपको मैं सुनाता रहूँगा। मेरे करीब मेरे मित्र, मेरे दोस्त यार, मेरे परिवारों में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जो आप तक पहुँचानी भी ज़रूरी है और आपको अवेयर करना, यानी आपको बताना भी ज़रूरी है कि ऐसी ज़िंदगी में घटनाएँ हो सकती है। लोग सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं बात कर रहा है मेरे बारे में। लेकिन वो आपके बारे में सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं और राय कायम भी कर रहे हैं। तो चलिए आज की कहानी मैं आपको बताता हूँ कि आज की कहानी किसके ऊपर है और एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं राशिद खान, हॉरर नाइट विद राशिद खान आपको आज दूसरी एपिसोड की कहानी सुनाएगा और ये कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक गाँव बक्सर की। बक्सर के बारे में जो बिहार में रहते हैं वो तो जानते होंगे, जो नहीं रहते हैं उनको मैं बता दूँ, बिहार का एक छोटा गाँव है बक्सर। काफ़ी नामी है कि अपने गाँव के लोगों की मिठास और प्यार की वजह से। लेकिन बक्सर के एक गाँव में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस स्टोरी है उस गाँव में कि ये चीज़ सुनने के बाद वहाँ के लोग जो हैं बहुत हैरान हो गए। ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या घटनाएँ घटी कि लोग हैरान हो गए, वहाँ के लोग सुनने के बाद मिलना चाहते हैं उनसे? ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या चीज़ हुई कि मतलब लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया इंसानों ने कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा मैजिक हुआ कि आप भी सुन के दंग रह जाएँगे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं एपिसोड 2 ऑफ हॉरर नाइट विद राशिद खान। चलिए बताते हैं आज की कहानी। आज की कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति हैं जो मरने के बाद भी ज़िंदा हो गए। हाँ, शॉकिंग लग रहा है ना सुन के? मुझे भी लगा था, जब मैंने अपने मित्र से ये कहानी सुनी क्योंकि वो इनके रियल लाइफ पे आधारित है और उनके दोस्त के पापा वो जिंदा हो गए थे। हैरानी हुई ना आपको? मुझे भी हुई थी। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसा ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या घटना हुआ कि पूरे गांव को तहज्जुब मानी शौक में डाल दिया ये घटना। ऐसा क्या घटना घटा कि लोग यहाँ पे अभी भी सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बताते हैं मेरे मित्र अमन और उसके मित्र जैन के बारे में। तो अमन और जैन बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं और अमन के घर में सब ठीक था, खाना पीना वगैरह सब सही जा रहा था। लेकिन उसका दोस्त जैन गरीबी से और भुखमरी से जी रहे थे। बहुत ही मुश्किल से उसे स्कूल के लिए जूते और कपड़े खरीदने का मौका मिलता था। कुछ ऐसा फेस्टिवल या पर्व आता था कि उसे कोई घर वाले आके गिफ्ट करते थे, तो उसको वो जोड़े साल तो साल चलाता था। लेकिन अमन जो था वो काफ़ी अच्छा घर से था, जो अपने दोस्त को बहुत समझता था और उसकी मदद करता था, हर चीज़ में उसकी सहायता करता था, हेल्प करता था। और क्या हुआ कि उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वो लोग स्कूल साथ जाते हैं, साथ खाना खाते हैं, साथ घूमते हैं, साथ फिरते हैं, साथ मूवी देखने जाते हैं, साथ घर की सारी मुसीबतों और प्रॉब्लम्स से शेयर करते हैं। एक ऐसी दोस्ती उन लोगों ने कायम कर ली थी कि तुम्हारे लिए मैं जान दे सकता हूँ और जान ले सकता हूँ। आप समझ सकते हैं मैं कैसी दोस्ती की बात कर रहा हूँ। अमन के घर में सब ठीक था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अमन स्कूल गया, पहले दिन जैन स्कूल नहीं आया। तो अमन बहुत चिंतित हो गया, बहुत परेशान हो गया। तो अमन जैसे स्कूल ख़त्म करने के बाद, उस गांव के स्कूल में वो दोनों पढ़ा करते थे, वो स्कूल ख़त्म करने के बाद सीधा गया अमन के घर, ये जैन के घर। स्कूल ख़त्म करने के बाद सीधा गया जैन के घर पे। तो देखा कि जैन के पापा बीमार हैं। तो अमन ने जैन को कहा कि तुम मुझसे 2 मिनट बात कर सकते हो बाहर आकर। तो अमन ने कहा कि तुम स्कूल नहीं आए, मैं बहुत चिंतित हो गया, सब ठीक है? तो जैन ने कहा कि मेरे पापा बहुत बीमार हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम उनका इलाज करा सकें। ये सुन के अमन बहुत उदास हो गया। जैन को ऐसे तकलीफ में देख के अमन ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारे पापा ठीक हो जाए तब से तुम स्कूल आना। मैं तुम्हें सारे जो भी स्कूल में जो भी पढ़ाई होगी मैं तुम्हें सारी लिख के नोट्स दे दूंगा और सारे जो तुम्हारे मेरी किताब में होगा, बुक में, मैं तुम्हें समझा दूंगा और पढ़ा दूंगा।
तो अमन वहाँ से चला जाता है, बहुत दुखी होता है वो। घर जाने के बाद अपने मम्मी पापा से वो जैन के पापा के बारे में शेयर करता है और मम्मी के बारे में बताता है कि उसकी मम्मी बहुत बीमार है, लेकिन उसके पापा उससे ज़्यादा बीमार है। एक तो गरीबी से झुलस रहे थे, इलाज कराने को पैसे नहीं, दवा खरीदने को पैसे नहीं। तो अमन ने क्या किया, कुछ पैसे जुटाए और जैन के घर पे चला गया। और जब जैन के घर पे गया तो उसे दवा के लिए पैसे दिए, तो वो क्या किया, कुछ दवाएं खरीद के अपने पापा को दिया। दूसरे दिन, अगले दिन वो स्कूल आया, उसको लगा कि उसके पापा ठीक हो गए। फिर अचानक से उसके स्कूल की टीचर आती हैं और कहती हैं कि जैन, तुम्हारे पापा की हालत बहुत ख़राब है, तुम भाग के जाओ। तो वो अमन और वो दोनों भाग के जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उसके पापा सांस नहीं ले पा रहे। वो बहुत परेशान होते हैं। जैन रोने लगता है, अमन बहुत परेशान होता है, उसको चुप कराता है कि तुम चुप रहो, तुम ठीक रहो, सब ठीक रहेगा। और उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है। फिर क्या होता है कि अमन अपने घर आ जाता है, अपने घर वालों को सब बताता है कि ऐसा ऐसा जैन के साथ हो रहा है। फिर क्या होता है कि अगले दिन सुबह अमन स्कूल जाता है, जैन का बस स्टॉप पे वेट करता है, मगर जैन आता नहीं है। वो भागते 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 फिर जैन के घर जाता है स्कूल छोड़कर। तो देखता है कि जैन के पापा का डेथ हो गया है, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये देख अमन टूट जाता है और जैन को रोता हुआ देख उसके पास जाता है और उसको गले लगाता है। फिर क्या होता है कि उनकी मट्टी मंजिल यानी उनकी क्रियाक्रम की तैयारी होती है। फिर सब कुछ, कफन वगैरह पहनाया जाता है उनको, सब कफन पहना के फिर वो लोग कब्रिस्तान जाते हैं नमाज पढ़ने के बाद। कब्रिस्तान जाने के बाद उन्हें दफनाते हैं। और दफनाने के बाद सारे लोग चले जाते हैं और अमन जैन को लेके उसके घर जाता है। रोते रोते जैन घर जाता है और पूरा टूट जाता है, किलस किलस के रोता है। कहता है कि अब मेरी माँ बची है, वो भी बीमार रहती है, वो भी कब खत्म हो जाए मुझे नहीं पता। तो अमन कहता है मेरे भाई तुम मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो लोग घर चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। आपको पता है, कब्र से चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ, 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 खोलो, खोलो, खोलो। वहां पे जो कब्रिस्तान की देख रेख करते हैं वहां के लोग, काफी मौलाना वगैरह भी थे वहां पे, वो लोग कब्र को खोलते हैं और देखते हैं कि जैन के पापा जिंदा हैं। इतनी गरीबी की हालत में मरे कि पैसे जुटाने का क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार, आखिरी दिनों में भी उनके पैसे जमा नहीं हो पाए उनके लिए कि अच्छे से उनको विदा कर पाए। लेकिन उसके पापा आवाज देते कि खोलो, मैं जिंदा हूं। वो बाहर निकलते हैं, वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद बोलते हैं कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। तो सब हैरान हो जाते हैं वहां के लोग। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। जाते जैसे घर जाते हैं, जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उनको सड़क पे पैसे मिलते हैं। आखिरकार उन्होंने गरीबी देखी तो उनको सड़क पे पैसे मिल रहे हैं। वो जितने आगे बढ़े उतना उनको पैसा मिल रहा है। जब जैन दफना के अपने घर आ जाता है सब लोगों के साथ, तो उसके पापा गेट खटखटाते हैं और जैन अपने पापा को दरवाजे पे देखता है। नॉक करते हैं उसके पापा। अपने पापा को जैन देख के खो जाता है और बोलता है, आप कैसे हैं यहाँ पे?" वो वहीं पे बेहोश हो जाता है गिर के। कोई भी इतने बड़े काम करने के बाद, दफनाने के बाद, मुस्लिम के रिवाज से वो दफनाने के बाद जब घर आ जाते हैं, मट्टी मंजिल होने के बाद, और दफनाने के बाद जब उसका कोई अपना उसके घर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा, सोचिए। सोचिए, वो दफना के वो बाहर निकल के, उनको पैसा भी मिला, काफी पैसा भी लेकर आया। घर वालों को देख के उनकी मम्मी भी पूरा शौक हो गई, हैरान हो गई कि सब घर वाले, बाहर के लोग, गांव सब जमा हो गए कि आप कैसे आ गए। लेकिन उनको कुछ याद नहीं था कि उनको इनके साथ क्या हुआ। उनको कोई चीज भी याद नहीं था कि मुझे दफनाया गया या कुछ भी याद नहीं था। लेकिन उनको अपने परिवार याद थे, उनको घर वापसी याद थी। वो घर आए, इतना पैसा लेके आए। जैन बोले, ये आप पैसा इतने कहाँ से ले, आप कैसे आ गए? फिर अमन को भी बुलाया गया, अमन भी देखा, अमन भी शॉक्ड हो गया। सब हैरान थे, सबको डर लग रहा था।
लेकिन ये अजूबा देख के भी लोग हैरान थे। सब उनसे मिलना चाहते थे, सब उनसे बात करना चाहते थे, पूछना चाहते थे कि आपको कब्र में जाने के बाद, मरने के बाद कैसा फील हुआ, आपको क्या दिखा। सबको जानना था इस दुनिया में एक ऐसा ही पहेली है कि मरने के बाद आपको कैसा फील होता है, कोई बता नहीं सकता आपको। लेकिन आपको जब ये पता चलता है कि वो आए हैं, उनको कुछ याद नहीं है, उनसे पूछा जाता है कि जोर लगाइए दिमाग पे, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ अंकल। आप बताइए साहब, अंकल आप बताइए सबके साथ क्या हुआ था, आप कैसे हैं, आप क्या फील किया, आपको कैसा मौत लगा, आप क्या लगे, आपको कैसे, कौन देखने आया। सब हैरान हो गए थे। मैं भी ऐसे सुन के शांत हो गया था। फिर पता चला कि गांव वाले सारे पूछ, लेकिन उनको कोई चीज़ याद नहीं है, सब कुछ भूल चुके हैं वो। उनको सिर्फ याद था कि वो घर पे थे, उसके बाद कुछ याद नहीं था। उनकी मौत की कोई चीज़ें उनको याद नहीं थी। वो वापस घर आ गए कब्र के कब्रिस्तान से। कितनी शॉकिंग बात है ना दोस्तों, कितनी शॉकिंग बात है। कितना दिल दहला देने वाला और कितना ताज्जुब होने वाला, कितना सोच में डालने वाला बात है। उनको और पैसे भी मिल गए, इतनी गरीबी उन लोगों ने देखी थी और ईमान से काफी पक्के थे। आज तक किसी को पता नहीं कि वो जिंदा कैसे हुआ है, उन्हें खुद को नहीं पता। और अभी भी वो है कि नहीं, अमन को ये नहीं पता, क्योंकि अमन और जैन की दोस्ती अलग अलग हो गए थे वो लोग। पढ़ाई के सिलसिले में वो गांव से सिटी आ गए और जैन जो है अपने घर को संभालने के लिए वो गांव में किसी जगह पे काम करने लगा। लेकिन उसके घर बार बहुत अच्छे हो गए। जब अमन एक बार मिलने गया था तो देखा कि उन लोगों ने बहुत बड़ा मकान बना लिया। उसके पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं, पैसे बहुत है उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं। मुझे भी ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। और उसके बाद अमन जब से गांव से सिटी आया, उनसे कोई वार्तालाप नहीं हुई, कोई बातें नहीं हुई। उनका रिश्ता 4 सालों से ख़त्म हो गया। और वो कोशिश करता है मिलने का, वो गांव छोड़ के चले गए कहीं सिटी, कहीं कंट्री चेंज कर दिया उन लोगों ने। वो बिहार के बक्सर को छोड़ के किसी बाहर कंट्री चले गए। पता चला था कि वो साउथ अफ्रीका चले गए। क्या वो अलाइव अभी जिंदा है, क्या उनके घर के क्या हालात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके घर के हालात अच्छे होंगे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से शिफ्ट हो गए। एक खुशी भी था और एक गम भी था। गम था कि मैं दफना के आया, खुशी था कि उनको देख के और ताज्जुब, मतलब हैरान भी हो गए लोग कि ऐसा भी हो सकता है। और उसी कहावत को सुनने के लिए लोग हमेशा बिहार के बक्सर जाते हैं। आपको ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हॉरर नाइट विद राशिद खान के साथ। रात के अभी बज रहे हैं 1:38 पे। अगर आपको दिख रहा होगा तो 1:38 हो रहा है। और ऐसी कहानियाँ आपको सुनाने के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगा, नई नई कहानियाँ और नई नई रियलिटी कहानियाँ आपको सुनाऊँगा। मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपको एपिसोड 3 में। आज एपिसोड 2 को मुकम्मल करते हैं और मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। हॉरर नाइट विद राशिद खान को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको।